हेलो दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वे स्वामी विवेकानंद के बचपन के ऊपर है। जब वे तीसरी कक्षा में विद्यार्थी थे तब एक दिन स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। नरेंद्र ने अपने दोस्तों को कुछ समय के लिए ध्यान करने को कहा और वे खुद भी ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद वहां एक सांप निकला। दूसरे बच्चे अधखुली आंखों से देख रहे थे, इसीलिए सांप दिखाई देने पर वे सब चिल्लाने लगे। सभी बच्चे उस जगह को छोड़कर भाग खड़े हुए, परंतु नरेंद्र एकाग्रचित्त और ध्यानमग्न थे। सांप उन पर चढ़ा और फिर उतर गया, परंतु उन्हें कुछ भी पता न चला। कुछ समय बाद वे ध्यान अवस्था से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि उनके दोस्तों में से कोई भी वहां नहीं था। एक दो दोस्त दूर बैठे थे। उन्होंने नरेंद्र के पास आकर सब कुछ बताया। नरेंद्र ने कहा कि मैं जब जो कुछ भी करता हूं उसी में डूब जाता हूं। मन और बुद्धि को एकत्रित कर उस काम में एकाग्रचित्त होकर रहता हूं। यही था नरेंद्र से विश्व विजेता स्वामी विवेकानंद होने का गुप्त रहस्य। उनकी स्मरण शक्ति के लिए वे विश्व भर में जाने जाते हैं। स्मरण शक्ति का पहला और मूल आधार है एकाग्रता। मनुष्य अपने जीवन में कई स्वप्न देखता है, ऊंची अभिलाषा रखता है, सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के प्रयास करता है, परंतु यह तभी संभव होगा जब मनुष्य लक्ष्य और उद्देश्य के लिए एकाग्रचित्त होगा। विद्या अध्ययन से लेकर कोई भी कला कौशल सीखने के लिए सबसे पहली है आवश्यकता है एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात मन और बुद्धि का एक ही स्थान पर होना। खाने के समय खाने में, खेलने के समय खेलने में, पढ़ने के समय किताब में, अथवा जिस किसी भी कार्य में हम पूर्ण रूप से नियोजित हो उस समय सूक्ष्म रूप से हमारे मन और बुद्धि का भी उसी कार्य में नियोजित होना जरूरी है। इसी के साथ ही हमारी रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं भी व्यवस्थित होनी जरूरी है। ये भी एकाग्रता का परिचय देती है। परंतु आजकल के हर व्यक्ति, खासकर विद्यार्थी और युवा पीढ़ी में एकाग्रता की कमी महसूस की जा रही है। हमारी जीवन शैली, खान पान और वातावरण भी इससे प्रभावित कर रहे हैं। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए इन सब पर ध्यान देना भी आवश्यक है। एकाग्रता स्मरण शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति को भी बढ़ावा देती है। एकाग्रता ही आदर्श जीवन का आधार है। मन और बुद्धि हमारी सहयोगी अथवा हमारे अधीन है। मन और बुद्धि को जब जिस प्रकार और जिस समय के लिए एकाग्र करने के लिए नियमित रूप से राजयोग अथवा ध्यान करने की आवश्यकता है। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास हम बात करते हैं। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान मग्न होने का अभ्यास करना चाहिए। मन और बुद्धि की एकाग्रता की रक्षा करने के लिए शुद्ध भोजन, नियमित व्यायाम और संतुलित निद्रा के लिए प्रयास करने चाहिए। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वाणी और व्यर्थ कर्म से दूर रहते हुए समर्थ संकल्प ग्रहण करते हुए विभिन्न पुरुषों की जीवनी कथा को पढ़ते हुए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।